जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है। तो ये किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? विल गेट्स की। किसकी आत्मकथा है? विल गेट्स की। और आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और जो भी CHSL के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है। तो ये विल गेट्स का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विल गेट्स का। और फिर आगे भी देखते हैं। कह रहा ये जो है खुशवंत सिंह की रचना क्या है? खुशवंत सिंह की रचना है ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह की रचना क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान है। और साइना नेहवाल का रचना है प्लेइंग टू विन। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। मून वॉक डैश की आत्मकथा है। कह रहा है मून वॉक ये किसकी आत्मकथा है? तो मून वॉक है माइकल जैक्सन की। किसकी है आत्मकथा? माइकल जैक्सन की। और देखते हैं सस थरूर की रचना है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। सस थरूर ने कौन सा किसकी रचना की थी? द ग्रेट इंडियन नॉवेल की रचना की थी। और कह रहा है किरण देसाई ने किसकी रचना की थी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की रचना किरण देसाई ने की थी। और जानी मार ने किसकी रचना की थी? सेट द बॉय फ्री ये किसकी रचना है? जॉनी मार की रचना है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस लेखक ने गोदान की रचना की थी। तो गोदान की रचना किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। किसने की थी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी। और अमृता प्रीतम की रचना है पिंजर। अमृता प्रीतम की रचना क्या है? पिंजर है। और जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? कामायनी है। तो आप लोग इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद जरूर रखिए। लेखक और पुस्तक से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है। आगे कह रहा है कि मेरी कहानी डैश की आत्मकथा का नाम है। कह रहा है मेरी कहानी किसकी आत्मकथा का नाम है। तो मेरी कहानी ये किसकी आत्मकथा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? महात्मा गांधी ने रचना की थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये उनकी रचना है महात्मा गांधी की। और भगत सिंह की रचना क्या है? भगत सिंह की रचना है व्हाई आई एम एन एथीस्ट। कौन सी रचना है? व्हाई आई एम एन एथीस्ट। ये किसकी रचना है? भगत सिंह की रचना है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसकी रचना की थी? वंदे मातरम की रचना की थी। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? एस अगेंस्ट ऑड्स किसने लिखी है? तो ये कौन है? सानिया मिर्जा है। कौन है? सानिया मिर्जा है। इसके लेखक कौन है? सानिया मिर्जा है। ये इनकी आत्मकथा है। और मैरी कॉम ने की रचना है अनब्रेकेबल। मैरी कॉम की रचना क्या है? अनब्रेकेबल है। और अनुराधा राय की रचना है क्या है? स्लीपिंग ऑन जुपिटर। कौन है? स्लीपिंग ऑन जुपिटर है। और मेघना पंत की रचना है बॉयज़ डोंट क्राई। ये किसकी रचना है? मेघना पंत की रचना है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है जमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो जमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, आगरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आगरा बसा हुआ है। और कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। आगे भी देखते हैं यहाँ श्रीनगर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो लखनऊ है और जौनपुर है। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? गोमती नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पटना और हरिद्वार। ये दो शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा।
अब कह रहा है क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है। और श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली ये जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र के किनारे। किसके किनारे? ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है। और मांडवी, मांडवी जो नदी है इसके ये किस शहर के इस मतलब इस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पणजी। कौन सा शहर बसा हुआ है? पणजी बसा हुआ है। और मूसी, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद, हैदराबाद बसा हुआ है। और महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? संबलपुर। कौन सा शहर? संबलपुर बसा हुआ है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कांजीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? कह रहा है, हाँ, कह रहा है कि कांजीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? कांजीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। और कांजीपुरम का मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजा ने बनवाया था। किसने? पल्लव राजा ने बनवाया था। और अब देख रहे हैं कि ग्वालियर, ग्वालियर में कौन सा मंदिर स्थित है? तो मान मंदिर स्थित है। ग्वालियर में कौन सा मंदिर स्थित है? मान मंदिर स्थित है। और इसको कौन से राजाओं ने बनवाया था? तो राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। तो हमारा ये हो जाएगा। और पुरी, पुरी शहर में कौन सा मंदिर स्थित है? तो पुरी में कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, दो मंदिर स्थित हैं। तो कोणार्क मंदिर को राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और जगन्नाथ मंदिर को गंगा देव ने बनवाया था। तो आप लोग इस फैक्ट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब खजुराहो, खजुराहो में कौन है? 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर है। और इसको किसने, राजाओं ने बनवाया था? तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर जो स्थित है वो छतरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा छतरपुर में। आगे देखते हैं। और इसको लक्ष्मण मंदिर को किसने बनवाया था? तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। और वेलूर, वेलूर जो है, वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चेन्ना केशव मंदिर है। और इसको किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन ने बनवाया था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है माउंट आबू, माउंट आबू में कौन सा मंदिर स्थित है? दिलवाड़े का जैन मंदिर। तो माउंट आबू में दिलवाड़े का जैन मंदिर स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? विमल शाह ने। और वृंदावन, वृंदावन में कौन सा मंदिर स्थित है? तो गोविंद देव का मंदिर स्थित है। और राधा वल्लभ मंदिर भी, वृंदावन में दो मंदिर हैं, गोविंद देव का मंदिर है और राधा वल्लभ मंदिर है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि काली मंदिर कहाँ स्थित है? काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो काली मंदिर ये हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। का से काली, का से कोलकाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसको किसने बनवाया था? रानी रास मोनी। किसने बनवाया था? काली मंदिर को रानी रास मोनी ने बनवाया था। और गया में कौन सा मंदिर है? विष्णुपद मंदिर है। गया में विष्णुपद मंदिर है और इसको रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। तो गया में रानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर बनवाया था। और पटना में कौन सा मंदिर है? हर मंदिर। पटना में हर मंदिर है और इसको महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है और इसको भी महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है शाह जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शाह जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वृंदावन शाह जी का मंदिर स्थित है। आगे कह रहा है अजमेर में, अजमेर में कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर स्थित है। और दिल्ली में कौन सा मंदिर स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर। दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। और मथुरा में द्वारिकाधीश का मंदिर स्थित है। तो आप लोग इस फैक्ट को भी ज़रूर याद रखिएगा। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का। और मेघालय में कौन सा लोक नृत्य होता है? मेघालय में लोक नृत्य है लाहो। मेघालय का लोक नृत्य है वो लाहो है। और मणिपुर का लोक नृत्य क्या है? राखाल और योसांग। राखाल और योसांग ये किस राज्य का है? मणिपुर का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं कि मिजोरम, मिजोरम का लोक नृत्य क्या है? तो ये है चेरो कान। मिजोरम का लोक नृत्य क्या है? चेरो कान है। आगे कह रहा है
कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा लावनी। कौन सा है, लावनी है। और कजरी ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कजरी है उत्तराखंड का लोक नृत्य है। और नट पूजा ये असम का लोक नृत्य है। और धोबिया जो है ये झारखंड का लोक नृत्य है। तो आप लोग इस फैक्ट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये भाई उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है, जम्मू कश्मीर का दमाली। दमाली जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, कुम्मी। कुम्मी क्या है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और नागालैंड का तुलनी। नागालैंड का तुलनी जो है ये लोक नृत्य है नागालैंड का। आगे कह रहा है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। किसका है, गुजरात का। और केरल का लोक नृत्य क्या है, काली अट्टम। काली अट्टम ये किसका है, केरल का लोक नृत्य है। और कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, यक्षगान। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, यक्षगान है। और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, रीना है। तो ये सब जितने भी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। और आगे देखते हैं 23 फरवरी को। पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं कि 23 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्काउट दिवस। विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है 23 फरवरी को। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस। ये कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि देखो 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। दिवस से भी एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 27 जून को। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को मनाया जाता है। और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 अगस्त को। कब हो जाएगा, 12 अगस्त को, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और कह रहा है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा और इससे निश्चित है एक ना एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। आगे कह रहा है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। किसको, अमीर खुसरो को तोताए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का उपनाम क्या है, तोताए हिंद है। आगे कह रहा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है, भारत का नेपोलियन है। उसी तरीके से चाणक्य का उपनाम क्या है, तो भारतीय मैकियावेली है। क्या है, भारतीय मैकियावेली है। और जगजीवन राम को राम के उपनाम को, जगजीवन राम का उपनाम क्या है, इन्हें बाबूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबूजी। बापूजी नहीं, बाबूजी कहते हैं जगजीवन राम को। तो उपनाम से भी एक ना एक क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए उपनाम से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस और इधर आगे लाया हूँ। तो आगे कह रहा है चित्तरंजन दास को किस उपनाम से जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को किस उपनाम से जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है गुरुजी। गुरुजी किसको है, MS गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। और लोकमान्य तिलक को क्या कहा जाता है, लोकमान्य को बाल गंगाधर तिलक।
लोकमान्य ये किसका उपनाम है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का ही उपनाम है लोकमान्य। और शांत पुरुष ये किसे कहा जाता था? तो शांत पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था। आगे कह रहा है उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि पीटी उषा को किसको कहा जाता है? पीटी उषा को हम क्या किस नाम से जानते हैं? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और लता मंगेशकर को क्या क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। इनका उपनाम लता मंगेशकर का उपनाम है स्वर कोकिला है। और सरोजनी नायडू का उपनाम क्या है? भारत कोकिला। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज ना होंगे कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। एनी बेसेंट को माता वसंत के नाम से जाना जाता है। माता वसंत के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सीमांत गांधी। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और बापू किसे कहा जाता है? तो ये महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। और शेर कश्मीर को किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और गुरुदेव को किसे किसे कहा जाता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें जिससे कि एग्ज़ाम में उन लोगों को बेनिफिट पहुंचा सके ये वीडियो। तो धन्यवाद।